आज ही तेरा इलाज करता हूँ। रोज रोज मैं तंग आ चुका हूँ। कोई बहाना लगाकर तुझे बेचकर ही आना पड़ेगा। गांव के कोने में एक पुरानी जर्जर सी लोहार की दुकान थी। दुकान के बाहर टूटी फूटी धौंकनी रखी थी और अंदर कोने में लोहे के कुछ पुराने औजार बिखरे पड़े थे। गर्मी से बेहाल बिल्लू एक तरफ बैठा। दिन भर बैठे रहते हो, काम नहीं करोगे तो रोटियां कैसे आएंगी? अरे भाग्यवान, क्या करूं? अब गांव में लोग अपने औजार खुद ठीक करने लगे हैं। जब काम ही नहीं है तो हाथ चलाऊं भी तो कैसे? तो कोई और काम पकड़ लो। इतनी आसानी से दूसरा काम नहीं मिलता सरला, लेकिन कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। अब लोहे को पीट पीट कर जिंदगी नहीं कटेगी। अरे रामलाल भैया, बैल को क्या हुआ? कुछ दिनों से बीमार चल रहा है, अब हल भी नहीं खींच पाता, इसलिए इसे बेचना पड़ रहा है। क्या करूं बिल्लू भाई, घर में खाने तक के लाले पड़े हैं। अब यह बैल किसी काम का नहीं, तो इसे बेचकर कुछ पैसे जुटा लूं। बेचने का सोच लिया? मैं इसे खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। जितना दे सको दे दो, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। हे भगवान, ये क्या उठा लाए? इतने पैसे थे तो घर के राशन में लगाते, इस बूढ़े बैल से क्या फायदा? तुम्हारी यही आदत मुझे पसंद नहीं, हर बार कोई न कोई बेवकूफी कर बैठते हो। बैल है, क्या दिख नहीं रहा? कौन जाने किस्मत पलट बिल्लू जाए। बैल को बाहर बांधता है और उसे पानी पिलाता है। फिर वह कुएं के पास जाता है और वहीं कीचड़ में कुछ चमकता हुआ देखता है। वह उसे उठाकर गौर से देखता है। वह एक सोने का कंगन है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और उसके दिमाग में एक चालाकी भरा विचार आता है। अरे बिल्लू, कुछ परेशान लग रहा है। परेशानी क्या बताऊं, एक अजीब बात हुई है। मेरा बैल भोलू गलती से लोहे का टुकड़ा खा गया था और आज सुबह उसके गोबर में से सोने का टुकड़ा निकला। ये क्या मजाक है? मजाक नहीं कर रहा, सोनार से परखवा चुका हूँ, असली सोना था। बिल्लू की दुकान अब किसी मेले से कम नहीं लग रही थी। हर कोई अपने अपने बर्तन लेकर आ रहा था और बिल्लू बड़ी होशियारी से उन्हें जमा कर रहा था। काका, बैल रात में ही खाता है और सोना बनने में कम से कम 5 दिन लगते हैं। देखो भाइयों, सबके बर्तन अच्छे से जमा हो रहे हैं, लेकिन एक नियम है, जब कोई अपना बर्तन देगा तो यहाँ अपने नाम के आगे सही सही निशान लगवा लेगा, ताकि बाद में कोई झंझट ना हो। ठीक है बेटा, मैं इंतजार करूंगा। अब तो मेरा भी भरोसा और बढ़ गया। अरे मैं तो अपनी पूरी लोहे की पेटी ही दे आऊंगा। बिल्लू, ये लो मेरी माँ का तवा, इसे भी बैल को खिला दो। अरे भाई, मैं तो सोच रहा हूँ अपनी पुरानी तलवार भी बैल को खिला दूं, क्या पता उससे भी सोना बन जाए। भाई, तवा तो बढ़िया चीज है, लेकिन याद रखना, जितना धैर्य रखोगे उतना ही अच्छा सोना मिलेगा। क्या हुआ रे? हाँ हाँ बैल जी, ध्यान रखना, सोना पूरा चमकदार और 24 कैरेट का होना चाहिए। मेरी माँ का एक पुराना तवा पड़ा है, उसे भी दे दूंगा। हे भगवान, ये इंसान कितने मूर्ख होते हैं। मैं भला सोना कैसे दे सकता हूँ? लेकिन इंसान अपनी मूर्खता के लिए खुद ही जिम्मेदार है। ये लोग किसी को भी अपने अंधविश्वास का अड्डा बना सकते हैं। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो और भी बहुत कुछ खाने को मिल रहा है। कमाल है, मैं तो बस चारा खा रहा हूँ और ये लोग सोच रहे हैं कि मैं लोहे को सोना बना रहा हूँ। हद है इनकी मूर्खता। लो भाइयों, देखो, बैल ने पहला सोना निकाल दिया है। अरे, ये तो सच में सोना लग रहा है। सोने के छोटे छोटे टुकड़े देखकर गांव वालों का विश्वास और गहरा हो गया। अब हर कोई अपनी पुरानी पुरानी लोहे की चीजें बिल्लू के बैल को खिलाने के लिए लाने लगा। बिल्लू का नाम अब हर जुबान पर था। गांव में जिस तरफ देखो वहीं लोग बैल की करामात की चर्चा कर रहे थे। रात का समय था, पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन बिल्लू के घर में एक कोना ऐसा भी था जहां हलचल जारी थी। बैल भोलू अकेला एक खूंटे से बंधा हुआ बैठा है। आसमान में चांदनी फैली हुई है। वह अपने दिमाग में गांव वालों की मूर्खता पर सोच रहा है। गांव में अब तक कई लोग अपने बर्तन बैल को खिला चुके थे,
लेकिन जब पहला व्यक्ति अपने सोने के टुकड़े को असली परखने के लिए सुनार के पास ले गया, तब असली सच सामने आया। ये तो नकली सोना है, इसमें तांबा और पीतल मिला हुआ है। क्या? नकली सोना? इसका मतलब बिल्लू ने हमें धोखा दिया। बिल्लू, बाहर निकल, तूने हमें धोखा दिया। गांव वालों ने उसे सजा दी और सबक सिखाया। लेकिन इस कहानी में असली मजेदार बात यह थी कि गांव के लोग खुद ही मूर्ख बने, और जब उन्हें एहसास हुआ तब तक देर हो चुकी थी। भाइयों, मेरी मजबूरी थी, मैंने लालच में आकर गलती कर दी।